मानव उत्थान सेवा समिति एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है जिसके प्रणेता संस्थापक सतपाल जी महाराज हैं। इनके एक आश्रम है साहिबाबाद गाजियाबाद में, प्रेमपुरी में। तो यहाँ के जो महात्मा जी हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के प्रचारक हैं, उस महात्मा जी से हम बात करके जानेंगे कि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही है और किस प्रकार से महात्मा जी ने, हमने अभी कार्यक्रम देखा, भी हम बाद में देखे थे, बड़ी भीड़ थी कार्यक्रम में। आखिर महात्मा जी किस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या संदेश देते हैं? सबसे पहले महात्मा जी प्रणाम। और महात्मा जी, आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही है? आज ये महाशिवरात्रि पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये हमारा प्रेमपुरी आश्रम है साहिबाबाद में, जीटी रोड पर, मानव उत्थान सेवा समिति का। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर सुबह से ही समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, जैसे लोग शिवरात्रि पर लोग नशे का सेवन करते हैं और जो नशा होता है वो जीवन के लिए बड़ा घातक होता है। तो समाज में एक हमारी मानव उत्थान सेवा समिति ने, जिसके संस्थापक है श्री सतपाल जी महाराज हैं, उन्हीं की परम प्रेरणा से एक जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्था ने जनमानस को संदेश दिया कि जो नशे का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। नशे की आदत मौत को दावत, जीवन को नया मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। सारे लोग ये संदेश दे रहे थे, बीड़ी खैनी खाकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। तो शिवरात्रि पर लोग जो त्योहारों का लोग अपभ्रंश करते हैं, ये देश तो हमारा त्योहारों का देश है, ये हमारा पर्वों का देश है। पर शिवरात्रि का मतलब कि भगवान शिव ने आज के दिन माता पार्वती को, अगर आप हमारे जो हमारा पुराणों का इतिहास है उसको अगर आप देखें तो भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में जा करके, और जो शिव तत्व है, आत्म तत्व है, उसका क्रियात्मक बोध कराया था। तो वो जो ज्ञान है उसका लोग महत्व भूल गए और लोग बाहरी परंपराओं में लोग उलझ गए। हमारे शास्त्रों की यहाँ तक मान्यताएँ हैं कि आज के दिन ही जो देवताओं का असुरों का जो संग्राम हुआ, तो उसमें जो समुद्र मंथन किया गया, तो उसमें हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने उस विष का पान किया। महात्मा जी, आज के यात्रा में कितने लोग उपस्थित थे और कहाँ से कहाँ तक यात्रा चली थी? यात्रा में तो असंख्य लोग उपस्थित थे, और जो हमारा ये जो आश्रम है प्रेमपुरी का, यहाँ से अनेक नगरों से, राजबाग है, जनकपुरी है, वहाँ से होते हुए और हम लोगों ने यात्रा को निकाला। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी लोगों ने बड़ा सराहा इस यात्रा को, और अच्छा संदेश हमने लोगों को दिया, और लोगों ने फिर बड़े बढ़ चढ़ करके इसमें लोगों ने भाग लिया। महात्मा जी, जो यात्रा थी, यात्रा के बाद से जो यहाँ पे यात्रा आई, यहाँ पहुँची जब आश्रम में, उसके बाद से आगे का क्या रूपरेखा रहा? फिर आने के बाद में एक सद्भावना सत्संग समारोह रूप में हमारी यात्रा कन्वर्ट हो गई, और भारत के बहुत सारे तीर्थों से अनेक संत महात्मा लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमारे महात्मा श्री भद्रानंद जी, साध्वी संजीवनी बाई जी, अनेक संत महात्मा लोग आए थे, जिन्होंने जनता को संबोधित किया और ये समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में हम समाज में जो समाज की बुराइयां हैं, समाज का नैतिक पतन हो रहा है, समाज की चरित्र का पतन हो रहा है, समाज का आध्यात्मिक पतन हो रहा है, तो हम अध्यात्म से ही एक स्वस्थ अच्छी समाज का हम सृजन कर सकते हैं। यही सतपाल जी महाराज का उद्देश्य भी है, जिसको हम लोग ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में प्रयास करते रहते हैं, और भविष्य में हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते भी रहेंगे। बाकी इसके अलावा और सामाजिक कार्यों में आप किस प्रकार से रुचि लेते हैं और किस प्रकार के समाज को संदेश देते हैं? देखिए, अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ में जो हमारी समाज की सोशल एक्टिविटी है, जो समाजसेवी कार्य है, क्योंकि संस्था का ये मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो हम लोग जो है धुरंधर जी नर सेवा में विश्वास करते हैं, और हमारे बहुत सारी संस्था के ऐसे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। हमारे मुरादनगर हमारे का आश्रम है, वहाँ पर हम लोग फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल चलते हैं, हमारे कॉलेज चलते हैं, तो हम लोग इस प्रकार की संस्था समाजसेवी काम भी करती रहती है। हमारा के मिशन एजुकेशन जो है, जो जगह जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग मिशन एजुकेशन के माध्यम से हम लोग उनको भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ साहित्य वगैरह है, पुस्तकें हैं, उनको भी हम लोग जगह जगह जाते हैं विद्यालयों में और कैंप लगाते हैं, और हम लोग वहाँ पर जाके सेवा करते हैं।
संक्षिप्त में बताएं कि क्या संदेश है जनता के लिए, जो आपने शिवरात्रि मनाया, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आए भी, तो विशेष संदेश इस पे आपका क्या है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव जिसे आत्म तत्व का ध्यान करते थे, अब भगवान शिव ध्यान की प्रतीक है। अब भगवान शिव की आप विग्रह देखें तो वो उनकी नींदबंद है, वो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है। तो लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं और वो स्वयं भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं। या शिवरात्रि पर ये विचार करना चाहिए। तो वो भगवान शिव जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, जहाँ टीका लगाते हैं, ये शिव नेत्र है। और साइंस की भाषा में इसको आप मास्टर ग्लैंड्स कह सकते हैं, इसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स कह सकते हैं। इस ग्लैंड्स को योग क्रियाओं के माध्यम से इसको एक्टिव किया। यह ग्लैंड्स हमारा इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। तो भारतीय योग के द्वारा उस ग्लैंड्स को हम एक्टिव करते हैं और फिर हम ध्यान करते हैं। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति है। पानी बह रहा है, बहते पानी को आप देखिए, बहते पानी को अगर आप स्टोर करें डैम के माध्यम से, उसी बहते पानी से क्या निकलती है? बिजली निकलती है। अगर पानी बह रहा है, उसको आपने रोका, फिर टरबाइन्स घूमते, प्रक्रिया है, उससे बिजली निकलती है। कहने का भाव मेरा कि जैसे पानी में बिजली है, उसको प्रकट करने का तरीका है। ठीक इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान शिव ने योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस शक्ति को प्रकट किया। काशी में भगवान शिव का आश्रम था और भगवान शिव भी काशी में सत्संग किया करते थे। जहाँ पर पहले ज़माने में ये बैंक सिस्टम नहीं था, लोग धन को या तो कहीं ज़मीन में गाड़ देते थे या कि दीवार में चिनाते थे। जब उसको निकाला जाता था तो वहाँ पर सर्प आपको घूमता घामता मिलता था। तो सर्प तृष्णा का प्रतीक है और भगवान शिव ने उस तृष्णा के प्रति सर्प को अपने गले का आभूषण बना लिया। शिव तत्व के विषय में हमें क्रियात्मक बोध प्राप्त करना चाहिए। यही उद्देश्य हमारी मानव उत्थान सेवा समिति का है। हाँ जी। अभी हम सुन रहे थे महात्मा जतनानंद जी को, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, और इन्होंने बड़े संक्षिप्त कम शब्दों में ही पूरी बातों को रख दिया कि जनता को हम क्या दे रहे हैं, कैसे संस्था का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बड़े कम शब्दों में महात्मा जी ने जनता को, सभी दर्शकों को बताने की कोशिश की। इसके लिए मैं महात्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे संदेश दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी का भी आभार।